देखिए, मैं आपको क्षेत्र की जानकारी में ये बता रहा हूँ कि यहाँ प्रतिमा पहले किस अवस्था में रखी हुई थी, प्रतिमा कितनी प्राचीन है, प्रतिमा का यहाँ कैसे उद्धार हुआ, किन लोगों का सहयोग रहा और साथ ही अब नवीन मंदिर निर्माण कहाँ बनना है, उसकी क्या योजना है, इस सब के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि ये प्रतिमा यहाँ पहले किस अवस्था में रखी हुई थी। यह प्रतिमा प्रतिमा इस अवस्था में रखी हुई थी, पत्थर लकड़ी कंडों से घिरी हुई कई वर्षों से इस अवस्था में रखी हुई थी। और ये वाला जो फोटो है ये आज से 40 साल पुराना। ये प्रतिमा बहुत प्राचीन प्रतिमा है। इसका एक अनुमान है कि ये प्रतिमा 2500 से 3000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, यानी ये चतुर्थ काल की प्रतिमा है और कई वर्षों से थी इस अवस्था में। गाँव वाले बताते हैं कि ये प्रतिमा पहले मिट्टी में दबी हुई थी और तिरछी अवस्था में थी। ये प्रतिमा सीधा किया गया तो ये अवस्था और रखी रही है इस अवस्था में। अब यहाँ प्रतिमा का उद्धार 3 चरणों में हुआ है। जैसा आपने बोला सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले आज से 30 साल पहले 1995 में अशोक नगर की जैन मिलन समिति के लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने प्रतिमा को इस अवस्था में देखा तो सबसे पहले प्रतिमा को अशोक नगर ले जाने का ही प्रयास किया था। तो गाँव वालों ने ये कहा कि ये हमारी गाँव की धरोहर है, आप इसे गांव से बाहर लेके मत जाओ, मंदिर यहीं पे ही बनाना है, जो भी करना है। तो फिर उस टाइम आज से 30 साल पहले उन्होंने प्रतिमा को इस अवस्था से उठा करके और एक ऊंचा चबूतरा बना के विराजमान कर दिया था इस अवस्था में। इस अवस्था और इस अवस्था में कोई ज्यादा दूरी का अंतर नहीं है, पास पास में ही है, मतलब 7-8 फुट दूरी पे रखी हुई थी प्रतिमा। इस अवस्था में रख दिया। वह लोग भी चाह रहे थे कि प्रतिमा का बढ़िया जीर्णोद्धार हो और मंदिर बने इस जगह पे। तो फिर संसाधनों की कमी के कारण उन्होंने चबूतरे पे विराजमान करके छोड़ दिया। फिर दूसरे चरण में 2018 में इंदौर का ट्रस्ट है संस्कृति सेवा संवर्धन ट्रस्ट, जो कि पुरानी मूर्तियों का ही जीर्णोद्धार करता है और अभी तक 105 मूर्तियों का जीर्णोद्धार कर चुका है ट्रस्ट को जानकारी लगी। ट्रस्ट के सदस्य राकेश शाह जी, भैया ये पीछे वाले भैया खड़े हैं, यही है राकेश शाह जी। और 2018 में जहाँ आना हुआ मूर्ति को इस अवस्था में इन्होंने देखा तो पहले इसके फोटो वीडियोस बना करके ले गए। वह फोटो वीडियोस अपने दोनों बड़े आचार्य श्रीयों को दिखाए। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी उस टाइम नेमावर में विराजमान थे और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी, दोनों महाराज जियों ने मूर्ति के फोटो वीडियोस देख करके कहा कि इस मूर्ति के अंग तो सुरक्षित हैं, सिर्फ उपांग अकेले क्षीण हुए हैं, उपांग में नाक कान, तो ये प्रतिमा खंडित अवस्था की श्रेणी में नहीं आती है। और अगर इस प्रतिमा का दोबारा जीर्णोद्धार हो जाएगा तो ये प्रतिमा दोबारा पूजनीय प्रतिष्ठित हो जाएगी, बन जाएगी, ऐसा दोनों बड़े आचार्यों ने कहा। फिर राकेश शाह जी और उनके ट्रस्ट ने उड़ीसा से कारीगरों को बुलाया, प्रतिमा का जीर्णोद्धार का काम करवाया। जीर्णोद्धार होने के पश्चात प्रतिमा ने ये रूप ले लिया था जो ऊपर के 2 फोटोज में। 2021 में कंप्लीट हुआ जीर्णोद्धार और 1 जून 2023 को विशुद्ध सागर महाराज जी का पूरा संघ, जो कि भोपाल से बड़ौद की तरफ बिहार करते हुए इसी रास्ते से निकल रहे थे, तब महाराज जी का यहाँ पे आना हुआ, जिन्होंने लघु पंच कल्याण करके शूर मंत्र आदि दे करके प्रतिमा जी को संस्कारित किया। प्रतिष्ठित होने के बाद तीसरे चरण में फिर ये समिति बनी, आदिश्वर आदिनाथ घटादेव समिति, जिसमें ये 45 युवा सदस्य लोगों की समिति है और सभी अशोक नगर की युवा टीम है जी। बाकी फिर इन लोगों का सहयोग रहा। जैसे प्रतिमा के सामने जो कच्चा और छोटा सा प्रांगण था तो उसी को मंदिर का स्वरूप दिया गया और साथ ही छोटी सी जगह में उत्तम व्यवस्था हो गई है, बन गई है। 1 साल पहले यहाँ कार्यालय का भी निर्माण हुआ है, जिसमें शुद्ध धोती दुपट्टा पहनने की उत्तम व्यवस्था, ऑफिस व्यवस्था, वॉशरूम आदि व्यवस्थाएं हो गई है। और समिति के ये सभी मेंबर्स प्रत्येक रविवार को इन क्षेत्र पे आते हैं। 108 विशेष रिद्धि कलशों से भगवान का मस्तक से अभिषेक शांति धारा होते हैं। बाकी के दिनों में चरणों के अभिषेक शांति धारा होते हैं। टाइमिंग सेम रहती है, सुबह 8:30 बजे।